गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका दे रहा है प्राणियों में पोषण। इस पार्ट का आज का आपका वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। उसमें आप स्टडी करोगे कि कल आपने देखा था मनुष्य में आर्नाल के बारे में विस्तार रूप से स्टडी की थी कि मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए मनुष्य में भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का अपघटन होना, अलग अलग पदार्थों के पाचन के लिए अलग अलग प्रकार के अवयव भाग देखने को आपको मिले थे। मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करें तो मनुष्य के पाचन तंत्र में पाचन तंत्र की शुरुआत मुख गुहा से होती है तथा अंतिम स्वर आपको देखने को मिलता है वो गुदा द्वार होता है। इसके बीच में कई प्रकार के ऐसे अंग होते हैं जो अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाते हुए पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करने में कार्य करते हैं। मुख गुहा से गुदा द्वार तक देखते हैं तो मुख गुहा में जीवा व दांत भोजन को सरल सरका में अपघटित करके कठोर पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद में आपके ग्रसिका ग्रसनी आमाशय में भोजन का स्टोरेज होता है कुछ समय के लिए और भोजन को क्षारीय माध्यम से अम्लीय माध्यम कन्वर्ट किया जाता है तथा उसके बाद में आपकी ग्रहणी छोटियाँ बड़ियाँ तथा मलाशय व गुदा द्वार। तो इस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपने विस्तार पूर्वक उसको मैंने बताया और आपने समझा भी और उसके बारे में आपको पता भी कि किस प्रकार से मानव पाचन तंत्र का प्रोसेस होता है। अब आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं वो है जंतुओं पाचन तंत्र के बारे में, किस प्रकार से प्रोसेस होता है। जंतुओं में स्पेशल किसकी बात की जा रही है? घास खाने वाले जंतुओं की बात की जा रही है। घास खाने वाले जंतुओं को अपन शाकाहारी जंतु भी कहते हैं। शाकाहारी जंतुओं को उदाहरण और किसे कहते हैं तो आप जनरली क्या बताओगे? ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जंतु की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता एग्जाम्पल गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, गधा, बहुत सारे ऐसे जंतु जो अपना भोजन ओनली फॉर पेड़ पौधों को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे भोजन प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। यदि जंतु शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो, जंतु डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए अपन उसको बोलते हैं विषम पोषी के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी। अपन देखते हैं इन जंतुओं की क्या विशेषता होती है। अपन बेसिकली मान लो गाय की आप स्ट्रक्चर बना के आपके ड्रॉ करके बताएं तो आपको समझ में आता है कि गाय में आप देखते हो गाय में पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है और गुदा द्वार तक एक पूरी एक संरचनात्मक नली देखने को मिलती है। अब देखते हैं शाकाहारी जंतुओं में और मांसाहारी जंतुओं में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। शाकाहारी जंतुओं की आहारनाल मांसाहारी जंतुओं की तुलना में बड़ी होती है तथा इसमें अंधनाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंधनाल के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भोजन को लंबे समय तक वहाँ पे कई प्रकार के जीवाणु होते हैं और वही भोजन को क्या करते हैं धीरे धीरे भोजन में जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में सेलुलोज का उपयोग करते हैं और सेलुलोज को धीरे धीरे पाचन करने का काम जंतुओं में पाई जाने वाली अन्ननाल होती है। अन्ननाल में कई प्रकार के जीवाणु होते हैं जो भोजन का पाचन करने में विशेष भूमिका प्रदान करते हैं। तो अपन देखते हैं जंतुओं क्या विशेषता है, क्या होते हैं, किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनके सामान्य गुणधर्म है, उनके बारे में अपन एक चीज को स्टडी करते हैं। तो देखिए शाकाहारी जंतु होते हैं उनकी आमाशय की बात करें तो आमाशय 4 पार्टीशन में डिवाइड होता है। पहले शाक या किसी घास फूस को ये जल्दी में खा लेते हैं, खाने के बाद में कुछ समय के बाद में वो जुगाली करते हैं और जुगाली करने पर धीरे धीरे आपने देखा होगा
खाना पेट से वापस रिटर्न करके मुंह में पास में छोटे छोटे टुकड़ों में मुंह हिलाते रहते हैं और उससे फेंक पाते रहते हैं। और आपको पता भी है वो क्या करते हैं, जुगाली। जुगाली के रूप में जो खाना खा रखा है उसको वापस पुनः पासीकरण की प्रक्रिया वो क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो उन्होंने जल्दबाजी में जो खाना खा रखा है या जल्दबाजी में घास फूस खाई है, वो पहले डायरेक्ट अमाशा के रुमट में जाके वो घास कहाँ पे एकत्रित होती है, रुमट। ये पूरा पार्टीशन आप देखें तो ये पूरा पार्टीशन इनके आप देखें तो ये पूरा क्या है, अमाशय। तो अमाशय के फर्स्ट पार्टीशन ऐसा क्या होता है, एक अलग पार्टीशन के रूप में होता है और वो होता है रुमट। और जो भी उसमें घास फूस जल्दबाजी में खा रखा है वो साथ यहाँ पे स्टोरेज हो जाती है। फिर बाद में इससे उस मात्रा में बार बार जुगाली करने की वजह से भोजन का पाचन हो जाता है। फिर बाद में अमाशय के आगे पार्टीशन भेजते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे अन्ननाल में सरल अणुओं में टूटने के बाद में भोजन को कहाँ भेजा जाता है, अन्ननाल में। तो सेल्यूलोज का पूर्ण पाचन अन्ननाल में होता है। कहाँ पे होता है, अन्ननाल। अन्ननाल में कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करके व्यवस्थित कर देते हैं। फिर बाद में भोजन अन्ननाल से आपके इंटर करता है किसमें, वर्धनाल में, वर्धांतर में, मतलब बड़ी आंत में। छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य आपके पाई जाती है अन्ननाल। दिमाग बात रही, छोटी आंत व बड़ी आंत के मध्य पाई जाती है अन्ननाल। फिर बाद में बड़ी आंत के अंतर्गत ही आपके मलाशय पाया जाता है और मलाशय से जस्ट बाद में आपके देखने को मिलता है, क्या मिलती है, गुदा द्वारा। क्या मिलती है, गुदा द्वारा। ये प्रोसेस जंतुओं में भी होता है। सभी जंतुओं में, शाकाहारी जंतुओं की बात करें तो इस प्रकार का इसको प्रोसेस, पाचीकरण का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो अपन जनरली बात करते हैं तो शाकाहारी जंतु क्या क्या विशेषता होती है, क्या प्रोसेस होता है, तो उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को पूर्ण पूरा कर रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। देखिए आगे आप देखते हैं कि जितने भी जंतु शाकाहारी जंतु होते हैं उनकी आहारनाल में अमाशय के एक भाग जो रोमैन भोजन का आंशिक पाचन होता है, परंतु जंतु क्या करते हैं, बार बार जुगाली करते हैं। क्या करते हैं, बार बार जुगाली करते हैं, खाना खाते हैं। तो उसकी वजह से धीरे धीरे जुगाली करके आपने देखा भी होगा, गाय भैंस को घर पे ऐसे जुगाली करते हैं ना, बार बार एक बार आपने खाना डाल लिया और फिर बाद में बैठी रहती है, परंतु वो मुँह बार बार मुँह हिलाती रहती है। तो ऐसा मुंह हिलाने से क्या होता है, उसको मुंह से फेंक पाते रहते हैं और भोजन को जो जल्दबाजी में खा रखा है उसका पूर्ण पाचीकरण करने के लिए प्रक्रिया अपनाती रहती है। तब आपने देखा होगा जंतु बार बार जुगाली करके आहार को पूर्णतः पाचन करते हैं। क्या करते हैं, पूर्णतः आहार को पचाने का कार्य करते हैं। बेसिकली ये सभी जितने भी प्रकार के शाकाहारी जंतु होते हैं मैक्सिमम में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। जितनी पशुओं में जुगाली की प्रक्रिया जितनी अधिक होती है उतना उनके पाचन तंत्र मजबूत होता है तथा इनमें दूध देने की क्षमता बढ़ती है तथा जंतु क्या रहता है, स्वस्थ एवं शुद्ध बना रहता है। इस प्रक्रिया को रोमेंथन कहते हैं। जो जुगाली करना, बार बार करना, वो क्या कहलाता है, रोमेंथन कहलाता है। तथा ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, रोमेंथिन कहलाते हैं। रोमेंथिन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो आपको दिमाग में रखना, जुगाली करने वाले जंतुओं को रोमेंथिन जंतु के नाम से भी जाना जाता है। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। क्या पाया जाता है, सेलुलोज। सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो एक कार्बोहाइड्रेट का घटक है। सेलुलोज का पाचन रोमेंथिन जंतु ही करते हैं क्योंकि इनकी आहार में जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन को पूर्णतः पाचन करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जंतुओं की अलग अलग विशेषता होती है। उनके अकॉर्डिंग वो भोजन का पूर्णतः पाचन करके सही व्यवस्थित पूरे भोजन को पचाते हैं तथा जंतु लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं और दूध देने में उनकी टेंडेंसी बढ़ती है। तो देखिए मैंने 2 लाइनें आपके सामने क्या पेश की है, एक बार पुनः मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। जो मान लो आपके स्क्रीनशॉट में साफ नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं पुनः देखिए। शाकाहारी जंतुओं की आहारनाल में अमाशय के एक भाग जो रोमेंथन भोजन का आंशिक पाचन होता है। अमाशय के एक भाग जो रोमेंथन भोजन का क्या करता है, आंशिक पाचन करता है या होता है। जंतु बार बार जुगाली करके भोजन का पूर्णतः पाचन करते हैं। जंतु बार बार जुगाली करेंगे तब जाके पूर्णतः भोजन का पाचन होगा। आगे अपन देखते हैं, बार बार जुगाली करने की प्रक्रिया को रोमेंथन कहते हैं तथा ऐसे जंतुओं को रोमेंथन नाम से जाना जाता है।
घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक घटक है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप देखें सेलुलोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, ये कई प्रकार के फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। माल्टोज दाल के रूप में देखने को मिलता है, आपने देखा होगा। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। फ्रुक्टोज जितने भी प्रकार के फ्रूट होते हैं उनमें होता है। सेलुलोज घास में पाया जाने वाला, ये कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग क्या है पार्ट है। जब आप आगे क्लास में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग पार्ट है। अभी तो आपने ये देखा कार्बोहाइड्रेट एक भोजन का संतुलित भोजन का घटक है, और किसमें पाया जाता है वो आपको थोड़ा बहुत बताया कि कार्बोहाइड्रेट अनाज में देखने को मिलता है। इतना आपको भी लेटेस्ट पता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तार स्टडी करने जाओगे तो कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा पार्टिकल के रूप में आपके सामने पेश होगा, जो आगे क्लास आप पढ़ोगे तब वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेलुलोज का पाचन के लिए रोमैंथन जंतु करते हैं। सेलुलोज का पाचन केवल कौन करते हैं? रोमैंथन जंतु करते हैं, क्योंकि इनकी आंतनाल में जीवाणु पाए जाते हैं और भोजन को पूर्णतः पाचन करने का कार्य करते हैं। दिमाग बात रहेगी। इस मैटर को मैं पूरे को रब कर रहा हूँ। देखिए आगे अपन बढ़ रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए आगे आप देखते हैं शाकाहारी जंतुओं के पाचन तंत्र में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि शुद्रांत मतलब छोटी आंत व बड़ी आंत के मध्य एक थैलीनुमा संरचना देखने को मिलती है। क्या मिलती है? थैलीनुमा एक संरचना पूरी एक ऐसे आपने देखा भी था कि पूरे बंडल के रूप में ऐसे आपको संरचना देखने को मिलती है। ये छोटी आंत होती है ऐसे, और फिर बाद में छोटी आंत आगे की तरफ बढ़ रही थी तो इसके मध्य क्या थी आपकी थैलीनुमा संरचना, और फिर बाद में ये बड़ी आंत आ रही थी, और बड़ी आंत से फिर बाद में आपकी क्या कनेक्टेड हो रहा था मलाशय। क्या हो रहा था? मलाशय, और फिर बाद में मलाशय से गुदा द्वार का निर्माण हो रहा था। ये आपको गाय के स्ट्रक्चर में नहीं तो उसमें आपने देखा भी था। तो ये क्या है आपके अंधनाल। ये क्या है? अंधनाल। और इस अंधनाल में कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो विशेष करके अंधनाल के अंदर सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, वो जो विशेष करके सेलुलोज का पूर्णतः पाचन करने का काम करते हैं। तब जंतुओं की आंतनाल मांसाहारी जंतुओं की तुलना में शाकाहारी जंतुओं की आंतनाल क्या होती है? लंबी होती है। दिमाग में, क्योंकि उनमें पाचन करने के लिए सेलुलोज का पाचन बहुत विपरीत और विशेष कंडीशन में होता है। बाकी नॉर्मल केसेस में इसका पाचन करना अपन कर ही नहीं पाते। तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि शाकाहारी जंतु या पशुओं के छोटी आंत व बड़ी आंत के मध्य एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे अंधनाल कहते हैं। अंधनाल के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पूर्णतः पाचन करने का काम करते हैं। देखिए अब देखते हैं, एक आपके स्टैंडर्ड केस दे रखा है कि सामान्यतः दस्त का उपचार के प्रारंभ में ORS घोल पिलाना उचित माना जाता है। अब बताया जा रहा है दस्त कब लगती है? जब आपको असंतुलित भोजन खाया या आवश्यकता से अधिक मात्रा में आपने खाना खाया, तो उस कंडीशन में आपके दस्तें लगना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ये मैक्सिमम केस देखते हैं छोटे बच्चों में केस क्या देखने को मिलते हैं? अधिकतर होते हैं छोटे बच्चों में ये दस्त वाली प्रॉब्लम या अतिसार होना, ये छोटे बच्चों में अधिक देखने को मिलते हैं। दस्त लगने से बच्चे में जल तथा लवण दोनों की मात्रा में कमी आ जाती है और बच्चा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो इसके प्रारंभिक उपचार में मान लो इस कंडीशन में मान लो आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा दस्त लग रही है, तो उसके प्रारंभिक में आप थोड़ा बहुत मात्रा में ORS घोल पिलाने से बच्चे को थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है। तो अपन देखते हैं अब ORS घोल किस प्रकार से जनरेट करते हैं। तो आपको बताएं, पहले शुद्ध पानी लें, शुद्ध पानी को फेंट में गर्म करें, शुद्ध जल 1 गिलास मान लो या जितने आपके रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग पानी, शुद्ध पानी ले लीजिए। मान लो 500 ml आपने शुद्ध पानी लिए, फिर उसको क्या गरम करते हैं, गरम करके फिर ठंडा को पानी को क्या करते हैं? ठंडा करने के बाद में उसमें आवश्यकता के अनुसार चीनी, मान लो आपने 500 ml रखा है तो आपको मान लो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मान लो 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम इसी पानी में क्या डाल दो? नमक।
फिर उन दोनों को क्या करो, इंटर मिक्सिंग करो, बहुत व्यवस्थित रूप से मिक्सिंग करो। मान लो 100 ग्राम ज़्यादा हो जाता है, 500 ml से पानी आपने ले रखा है, तो पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा दे, ऊपर नीचे हो तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फिर भी 10-10 ग्राम में आप रखना, ताकि एकदम पेट में ज़्यादा मतलब छोटे बच्चों पे इफेक्ट करने का। तो उसको फिर बाद में इंटर मिक्सिंग करते हैं, तीनों को मिला के क्या करते हैं, घोल बनाते हैं, और फिर बाद में उसको छान लेते हैं, और छानने के बाद में जो प्राप्त संयंत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, ORS घोल। और ये पीने से बच्चों को सामान्य दस्त वस्त लगने की प्रॉब्लम को अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शाकाहारी जंतुओं में या घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का प्रोसेस क्या होता है और मनुष्य में पाचन का प्रोसेस क्या होता है, दस्त लगने पर प्राथमिक उपचार क्या करते हैं। तो ये बेसिकली आपने चीज़ों को देखा। अगले अपने वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं, उनमें पाचन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है सूक्ष्म जीवों में, तो उनको अपन अगले वीडियो लेक्चर में अपने विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें आपने घास खाने वाले जंतुओं में पाचन तंत्र के प्रोसेस को समझा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा वो अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से पाचन होता है, उसको अपन बाद में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मित्र यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।